ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम हम सुन रहे थे कुंती महारानी की बहुत सुंदर प्रेयर्स, जिसमें वो भगवान को ग्लोरीफाई कर रही थी, उनके नामों को ले रही हैं, उनके शरीर के हर अंग के बारे में डिस्क्राइब कर रही हैं कि उनके अंग कितने सुंदर हैं। तो इस चर्चा को जारी रखते हैं श्लोक संख्या 24 में। विषाद महाअग्ने पुरुष अद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छत मृदे मृदे अनेक महारथ अस्तत्र द्रोणी अस्त्र च आस्मा हरे अभिरक्षिता। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, यानी कि विष युक्त भोजन से, भीषण अग्नि कांड से, आप जानते हैं कि पांडवों को घर को जला दिया गया था, हाँ, उनके खाने में जहर मिला दिया गया था। मानव भक्षियों से, जो हिडिंबा उनका जो फाइट होती है, उससे भीम की जो फाइट होती है, किस प्रकार से वो बचाते हैं सबको, मनुष्य भक्षक राक्षस हिडिंबा से लड़ते हैं, तो उससे वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है। और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से भी बचाया है। लेकिन अगला श्लोक में क्या कहती हैं? विपदः संतुता शस्त्रतंत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियाँ बारंबार आएँ, जिससे हम आपके दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म और मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। देखिए, कोई कहेगा कि कोई व्यक्ति मूर्ख ही है जो कहेगा जी मेरे ऊपर कष्ट आए, मेरे ऊपर और कष्ट आए। तो ये सब हमने रियलाइज़ किया अपनी अपनी लाइफ में। आप सब ने किया होगा, जो लोग जप करते हैं ख़ास तौर पर, या जो जप नहीं भी करते हैं, जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हमारा तुरंत प्रेयर के लिए हाथ जुड़ जाता है। हे भगवान कृपा कीजिए, रक्षा कीजिए, भगवान रक्षा कीजिए, आपकी बार बचा लीजिए। जो जप करते हैं उनकी जप की क्वालिटी बढ़ जाती है। हरे कृष्णा बड़ा ध्यानपूर्वक जप होने लगता है जब जीवन में कोई कष्ट आता है। अदरवाइज़ भी हम अच्छा करते हैं, लेकिन उतना भाव पैदा नहीं होता। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें ऐसे जपना चाहिए जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, लेकिन ये भाव पैदा करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। हम सुन तो लेते हैं, सुनने का भी प्रयास करते हैं, कई बार सुन पाते हैं, कई बार नहीं सुन पाते हैं, लेकिन जब कोई जीवन में कष्ट होता है तब तो बहुत सारा सुनाई भी देता है और भाव भी रोने का आता है, हाँ, भगवान के लिए। तो इसलिए ये बता रही है कि जब जब विपत्तियाँ आई तब तब आप हमारे साथ में थे, और तब तक हमें आपका स्मरण भी अच्छे तरीके से आया। अब आप सब कुछ सेटल करके जा रहे हैं तो हम कहीं भौतिक संपदा में खो ना जाएं, क्योंकि अब हमें इतना बड़ा राज्य मिलेगा राज करने को, जिसमें दुर्योधन इत्यादि कोई भी नहीं है। संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो अब हमारा अवरोध करेगा। युधिष्ठिर राजा चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे, तो कहीं हम इसमें ही ना भटक जाएं, आप ही को ना भूल जाएं। जैसा कि अक्सर होता है जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, जैसे भगवान बोलते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम, ज्ञानी अर्थार्थी जिज्ञासु, आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु च भर्तृषभ। तो जो है उसमें बताया एक श्रेणी कौन सी है? एक श्रेणी है दुखी व्यक्ति की। जो व्यक्ति दुखी होता है भगवान के पास आता है। हम में से बहुत सारे लोग इसी कारण से आज की डेट में इस्कॉन में आए, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ दुख आया। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगता है ना, जब हमारे हृदय में, जब हमारे जीवन में दुख होता है तो हमारे अंदर ह्यूमिलिटी भी बहुत होती है। हमें सारे भक्त महान लगते हैं, उनके आगे प्रणाम करते हैं, कहते हैं बचा लिया, आप ही की कृपा है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पैर थोड़े स्ट्रांग होने लगते हैं, हमारे अंदर थोड़ी शक्ति आने लगती है, तुरंत हमें गलतियाँ दिखने लगती हैं। इसमें ये गलती है, इसमें वो गलती है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरे को जाना है, मैं नहीं करूँगा इत्यादि। तो जैसे ही हम ठीक होते हैं तो वैसे हमारे हृदय में ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। इसीलिए कुंती महारानी कहती है इससे तो बेहतर ये होगा कि मेरे जीवन में परेशानियां रहें, लेकिन वो परेशानियों के लिए नहीं मांग रही हैं। ध्यान रखिए, आगे इसके बारे में और उजागर होगा, वैसे श्रील प्रभुपाद करेंगे कि ये परेशानी नहीं है, इस परेशानियों के बदले में क्या मिलेगा। यदि ये परेशानियाँ अगर हमारे जीवन में आती भी हैं और हमारे कृष्ण का स्मरण रहता है तो हमें बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तो बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखिए, हम लोग तो परेशानी नहीं मांगते हैं, लेकिन है ना, परेशानी मांगने वाले तो बहुत विरले लोग होते हैं जैसे कुंती महारानी। लेकिन हमारे जीवन में जो परेशानियाँ आ जाती हैं, कम से कम हम उसको तो पॉजिटिवली देख सकते हैं इस श्लोक के अनुसार, कि चलो अच्छा है, परेशानी आ गई, नो प्रॉब्लम, हमने तो नहीं मांगी लेकिन आ ही गई, किसी कारण से
भगवान की इच्छा थी या मेरे कर्म थे, अब मैं इस परेशानी को इस तरह चलूँगा, कम से कम मेरा ध्यान भगवान में लगा रहेगा क्योंकि मेरे जीवन में कोई परेशानी है। इसको भी कैसे पॉजिटिवली हम ले सकते हैं, है कि नहीं? ये सब आपने देखा होगा। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो इसलिए जब हमारे जीवन में दुख होता है तो स्मरण जो है ज़्यादा हो जाता है। इसलिए यदि आप मैं नहीं कहता कि आप कल से मांगने लग जाइए, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि जो जीवन में परेशानी है उसको, उसके कारण भगवान का स्मरण करने लगें। और कोई समस्या नहीं है, यदि आप किसी समस्या का निवारण भी मांगते हैं, हालांकि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तो समस्या का निवारण भी नहीं मांगते हैं। वो कहते हैं जैसा है आपकी इच्छा से सब चल रहा है, चलने दीजिए, बस आपका स्मरण हमेशा रहे। लेकिन आप फिर भी अगर परेशानी से छुटकारा भी मांगते हैं तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप अपने पिता के पास ही जा रहे हैं। लेकिन शुद्ध भक्त तो वो भी नहीं मांगते हैं। जैसे कुंती महारानी तो उल्टा और आगे बढ़ गई हैं, वो कह रही हैं परेशानी से सॉल्यूशन नहीं चाहिए, बल्कि परेशानी चाहिए ताकि आपका स्मरण बना रहे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, जितना स्मरण बना रहेगा तो क्या होगा, जन्म और मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। जब तक जन्म होगा तब तक क्या होगा, तब तक कोई ना कोई समस्या हमेशा आती रहेगी। रोटी कपड़ा मकान तो है ही, उसके अलावा आध्यात्मिक कलेश जो मेरे मन बुद्धि अहंकार से पैदा होता है, अपने आप हम जो सोचते रहते हैं, बहुत सारे दुख, तो ये हमेशा आते रहेंगे। यदि आपको इनका छुटकारा चाहिए, हम बहुत सारे तरीके खोज रहे हैं टेक्नोलॉजी के तरीके से। कई लोग मेडिटेशन कर रहे हैं कि इससे मन शांत होगा। सब लोग अपने अपने तरीके निकाल रहे हैं अपने आप को प्रसन्न करने के, लेकिन कोई प्रसन्न कर नहीं पा रहा है क्योंकि सॉल्यूशन कहीं और पर है। सॉल्यूशन प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं, वो प्रॉब्लम समझ रहे हैं ये मेरा दुश्मन है, ये प्रॉब्लम है, ये मौसम प्रॉब्लम है, ये पोल्यूशन प्रॉब्लम है, ये नेबरिंग कंट्री प्रॉब्लम है, ये नेबर प्रॉब्लम है, ये रिश्तेदार प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वास्तव में ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि जब जन्म है तो समस्या है। इसलिए वो कहती हैं कि जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा, नहीं देखना पड़ेगा। जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्रीभि एदमान मदपुमान न एव अर्हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं। बताइए, कुंती महारानी कह रही है आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं। भगवान को प्राप्त करना, मैं आपको बता दूं, देवी देवताओं को प्रसन्न करने से ज़्यादा मुश्किल है और आसान भी है। क्योंकि देवी देवता आपकी ऑपुलेंस से, आपके चढ़ावे से प्रसन्न हो सकते हैं, आपने क्या चढ़ाया उससे प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन भगवान आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। तो हम चढ़ा तो देते हैं, जैसे कि हम संसार में दिवाली के गिफ्ट बांटने जाते हैं, राइट, तो हम कितने बड़े बड़े गिफ्ट दे देते हैं कितने सारे लोगों को, लेकिन क्या हमारे हृदय में उनके लिए प्यार होता है? नहीं होता है। कोई ना कोई ये होता है कि ये मेरा लोन सैंक्शन कर देगा। जनरली हम बैंकर्स को देते हैं, बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स को दे के आता है, हर सप्लायर हर वेंडर अपने कस्टमर को कुछ गिफ्ट दे रहा होता है। क्या उनका प्रेम संबंध होता है? बिल्कुल नहीं होता है। उसके पीछे पर्पस होता है ये मुझे ऑर्डर दिलाएगा, ये मेरा लोन सैंक्शन करेगा, ये मेरा ये करेगा। तो इस प्रकार से तो ऐसे लोगों को प्रसन्न करा जा सकता है जिनकी अपेक्षा ही वो गिफ्ट लेना है। वो भी सोच रहे होते हैं इस बार दिवाली में ज़्यादा गिफ्ट नहीं आए, कम आधा, पिछली बार तो कमरा भर गया था, क्या कारण रहा? क्या भैया तुम लोग आए नहीं इस बार? क्या बताएं सर, कोरोना की वजह से बिजनेस बड़ा डाउन है, इस बार तो मुश्किल पड़ रही है। ये जो है ना, ये डीलिंग्स हैं गिफ्ट देने लेने की, इसके पीछे केवल बिजनेस पर्पस है। तो इस तरीके से आप देवताओं को या ऐसे बड़े ऐसे राजनीतिज्ञों को या कुछ कुछ लोगों को प्रसन्न कर सकते हो, लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्योंकि वो तो सब कुछ देने वाले हैं, उनको कैसे दिया जा सकता है? हाँ, क्या कोई बेटा अपने पिताजी को कुछ रुपए दे के इम्प्रेस कर सकता है? नहीं। लेकिन अगर वो अपनी गुल्लक तोड़ के अपने पिताजी को दे देता है तो पिताजी को पूरा जीत सकता है, क्योंकि पिताजी को पता है इसने बड़ी मेहनत से गुल्लक जोड़ी थी, इसने फोड़ दिया और मेरे को दे दिया सब कुछ। इस तरीके से तो भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? भाव से, हमारे अंदर कितना शुद्धता है, ना कि कितना ऐश्वर्य है। इसलिए कहती हैं कि हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। अकिंचन जानते हैं आप? जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है, या जिनके पास जितनी भी संपत्ति है उन्होंने सब भगवान को दे दी है, उसको कहते हैं अकिंचन। क्योंकि उस पर अपना कहाँ बचा, जो उस पर था उसने भगवान को दे दिया, भक्तों को दे दिया, तो अकिंचन हो गया। तो केवल उन्हीं के द्वारा आप सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। दे आर असेट लेस। जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा, शारीरिक सौंदर्य, इनके द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हैं, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाते।
यानी कि ऐसे लोग आपको नहीं समझ पाएंगे हु आर ट्राइंग टू बी बेटर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, डिग्रीज, बॉडीली फीचर्स, बॉडी के सुख सौंदर्य, बड़े बड़े घर, हाँ, कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा इत्यादि इत्यादि में जो लगे हुए हैं, उनके द्वारा आप सरलता से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आप सरलता द्वारा प्राप्त हो सकते हैं उसी से जो क्या है, भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, हु आर नॉट प्राउड ऑफ एनीथिंग दे हैव, रादर दे डोंट हैव एनीथिंग। उनके पास कुछ है ही नहीं, उनके पास बहुत कुछ हो सकता है लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। शिला प्रभुपाद के पास, शिला प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि मैंने 40 रुपये से शुरू किया था और आज 40-400 करोड़ 4000 करोड़ पता नहीं कितना है, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े मंदिरों में प्रभुपाद का एक कमरा होता था। बाकी भव्य मंदिर हैं, भव्य आलीशान भगवान का ऑल्टर है, उसमें कई लोगों के बैठने की व्यवस्था है, प्रसादम की व्यवस्था है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना जीवन ऐश्वर्य में बिताया। अपना जीवन तो उन्होंने पूरे समय ट्रेवलिंग, इधर ये उधर वो प्रचार करने में लगा दिया। इसको अकिंचन कहते हैं, यानी कि इतना हजारों करोड़ रुपए होने के बावजूद भी जो व्यक्ति सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दे वो अकिंचन। ऐसा व्यक्ति भगवान को वास्तव में समझ सकता है, ये यहाँ बता रहा है, सरलता से समझ सकता है। लेकिन जो इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट में लगा है वो व्यक्ति भगवान को कभी भी नहीं समझ पाएगा। भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत जैसे बताए गए, उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा, आकर्षक सौंदर्य। तो यहाँ पे बताया गया अंत में अगर आप इस शब्द को ध्यान से सुनोगे तो इसमें बोला गया था अकिंचन गोचरम। यानी कि अक्सर एक साथ बोला जाता है कि ये जो संसार है एक दावनल समुद्र के भांति है, कहते हैं ना कि भव सागर। हाँ, तो ये इसको सागर को पार करना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सागर कितना हो जाता है, जैसा कि गाय के खुर के गड्ढा, गाय का खुर कहीं पर पड़ता है ना तो गीली ज़मीन होती है तो वहाँ पे एक गड्ढा सा बन जाता है छोटा सा, उस पर पानी अटक जाता है। हाँ, उसको पार करना जितना आसान है उतना आसान उस व्यक्ति के लिए इस भवसागर को पार करना हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण भारी गुण है, जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का भारी, यानी कि ज्वर मतलब कि फीवर से पता चलता है कि शरीर के अंदर कुछ समस्या है। तो नेचुरल चीज़ क्या है कि फीवर का उपचार किया जाए, उस बुखार को कम किया जाए, ना कि उस बुखार को बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इसमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। यानी कि जो ज्वर है हमारे अंदर भौतिक आकांक्षाओं का, डिज़ायर्स का, इसको ज्वर को यानी कि इस फीवर को हमें कम करना चाहिए धीरे धीरे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अक्सर भक्तों को देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा धनी नहीं रह पाते, लेकिन इसमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उल्टे निर्धनता शुभ चिन्ह है, प्रभुपाद कह रहे हैं निर्धनता शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार के शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, ताप घटता है तो एक शुभ लक्षण है। बीमारी 103, 102, 101, 100 पे आ गया तो अच्छा सिम्टम है। उसी तरह प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि ये भौतिक ऑपुलेंस धीरे धीरे अगर कम हो रही है अपने आप से, ऐसा नहीं कह रहे कि ख़त्म कर दो, अगर कम हो रही है तो हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, शुभ चिन्ह है, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई कहेगा उसका क्या करें जी जिसकी बढ़ती जा रही है, तो वो भी इसको कम करे, इस बुखार को कम करे। क्या करे, प्रचार के लिए दान दे। और बिल्कुल सही बात है, अगर आप नहीं देते तो नहीं दीजिए, कोई नहीं मांग रहा है, क्योंकि कहीं कमी तो नहीं है। लेकिन फिर देखिए आपके जीवन में कितनी समस्याएं रहती हैं उस धन की वजह से। इसलिए इस ज्वर को कम करना चाहिए, ये भगवान की संपत्ति है, भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना मद आ जाएगा, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक भ्रमित हो जाता है ना, इल्यूजन हो जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं, क्योंकि उसका सारा समय इसी में लग जाता है, इधर का दो, इसकी टोपी उसके सर इधर लगाऊं, इन्वेस्ट करूं, इधर ये करूं, इधर पूरा जीवन इतना होता है कि वो क्या करे, वो उसका मैनेजमेंट में ही सारा समय निकल जाता है। उसके जीवन में समय ही नहीं बचता भगवान की प्राप्ति के लिए। इसलिए बड़े बड़े भक्त, जो बड़े बड़े रईस लोग हैं, उनको क्लासेस में बुलाना बड़ा मुश्किल काम है। उनको बुलाइए क्लास में, कहते हैं समय नहीं है, हमें डोंट हैव टाइम। क्या करें, इतना बिजनेस है, एक फैक्ट्री वहाँ है, एक फैक्ट्री वहाँ है, एक ऑस्ट्रेलिया में भी है, एक वहाँ भी है, अब वहाँ जाना है, अब यहाँ जाना है, क्या करें। तो इस प्रकार से बताया गया कि ये ज्वर को बढ़ाने के समान है, इस ज्वर को हमें कम करना चाहिए, क्योंकि एनीवे मृत्यु के समय ये सब कुछ छीन लिया जाएगा और वो व्यक्ति भगवान के धाम में भी नहीं जा पाएगा। नमः अकिंचन वित्ताय निर्वित्त गुण वित्तये आत्म आरामाय शांताय केवल्य पतये नमः। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। दीन बंधु
दीनानाथ, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। निर्धन जो व्यक्ति है, देखिए यहाँ पे जब बार बार निर्धन बोला जाए तो निर्धन का मतलब झुग्गी झोंपड़ी नहीं है। निर्धन का मतलब है जिस पे कुछ है भी तो वो भी उसने भगवान को सौंप रखा है। इस प्रकार वो कंगाल है, उसके बाद अपना कुछ है ही नहीं, तो वो व्यक्ति निर्धन है। तो ऐसे निर्धनों के धन आप हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, कुंती महारानी कहती हैं। कितनी शुद्ध भक्त रही होंगी वो, आप सोच सकते हैं उनके इन प्रेयर से कि मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। मैं भी तो निर्धन थी, हम 5 पांडवों का कौन था, हमारे इनके मेरे पति तो मर ही गए थे, उसके बाद हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन हम कभी अप्रसन्न नहीं रहे, हम हमेशा सुखी रहे, चाहे वनवास में रहे, चाहे हमें जलाने का प्रयास किया गया, क्योंकि आप हमारे धन रहे, आप हमारे धन थे। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। इट डज़ नॉट मैटर कि हमें सम्मान मिला गया कि नहीं, समाज में मेरे को पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, या मेरा ही अपमान क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो अकिंचन होता है, जो सरल विनम्र होता है, उसका धन केवल धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरचंद। उनका धन, उनका पति, हाँ, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु होते हैं, यही उनका धन है जीवन में। भक्तों की सेवा उनका धन है। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, इसलिए आपको कोई घूस कैसे खिलाए। कई होते हैं ना, बड़े ईमानदार अफसर होते हैं, उनको घूस खिलाया ही नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मसंतुष्ट है, और जो भूखा है उसका पेट भरा नहीं जा सकता है। हाँ, इस प्रकार से इसलिए कहते हैं ना कि राजा तो वो है जिसको और भूख नहीं है। जो भूखा है वो हजारों करोड़ों रुपए लेने के बाद भी भूखा ही है, तो वो वास्तव में वो कंगाल है। और एक देखते हैं, आपका गरीब सा व्यक्ति होगा, आप उसको नोट दिखाने की कोशिश करोगे, वो हाथ जोड़ लेगा, कह जी ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो प्रसन्न है। तो इस प्रकार से आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत और अद्वैतवादियों के स्वामी केवल्यपति हैं। आप परम शांत हैं। भगवान के भक्तों के अंदर एक गुण पाए जाते हैं, तो भगवान की क्या बात करें। भगवान के भक्त आत्मतुष्ट हैं, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वो कैसी भी स्थिति में प्रसन्न रहना जानते हैं, क्योंकि उनकी कुछ इच्छाएं नहीं है। उनकी इच्छाएं केवल भगवान को प्रसन्न करना है। इसलिए जब भक्तों के अंदर ये गुण पाए जाते हैं, तो उन भक्तों के स्वामी भगवान का क्या कहना। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि जीव कुछ त्याग करता भी है तो कुछ और महत्वपूर्ण उपलब्धि करने के लिए करता है। जैसे एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी अपनी चपलता, अपना वीडियो गेम, अपना आउटडोर गेम, अपना सब कुछ छोड़ के पढ़ाई में लग जाता है। क्यों? तो एक त्याग करता है अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छा करियर बनाने के लिए। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ में थोड़ी करता है, अपितु कुछ असली आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। जैसे कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी थे, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे बंगाल के, जो कि बंगाल उस वक्त इंडिया का मुख्य जगह ही बंगाल थी, एक तरह से राजधानी या कंट्री बंगाल ही नाम से जाना जाता था। जैसे आज दिल्ली हो गई है, दिल्ली से बहुत बड़ा बंगाल का इतना सामर्थ्य था, उसके वो फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने वो त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? भगवान की प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। यदि हम कुछ संसार में त्यागते हैं तो उसके बदले में डेफिनेटली कुछ अच्छा मिलता है। इसलिए त्याग करने की भावना हम देखते हैं, हमारे जैसे विद्यार्थी हैं, है ना, वो त्याग करते हैं। घर की स्त्री जो है, घर का गर्मी को सहन करती है, किचन में खाना बनाती है, उससे उसको क्या प्राप्त होता है? उससे उसको पारिवारिक स्नेह प्राप्त होता है। एक आदमी इतना मेहनत करता है बाहर जाकर, हाँ, उससे भी उसको पारिवारिक स्नेह प्राप्त होता है। इस प्रकार हम त्यागते हैं तो कुछ प्राप्ति के लिए, लेकिन असली चीज़ प्राप्त करने के लिए इस संसारी जो आकर्षण है इसको त्यागना पड़ेगा। यदि हम इसको त्यागेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद कि आप लोगों ने इस कथा को सुना भी है, कैसे एक व्यक्ति शिव जी का पुजारी था और शिव जी से वो मांगता है कि मुझे सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए। तो वो कहता है जी सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए। हाँ, तो शिव जी अपने भक्त का उद्धार करने के उद्देश्य से उसको सनातन गोस्वामी के पास भेज देते हैं वृंदावन में। वो सनातन गोस्वामी के पास जाता है, कहता है जी शिव जी ने आपके पास भेजा है, आपके पास सबसे बहुमूल्य वस्तु है। वो कहते हैं बहुमूल्य वस्तु चाहिए, वो तो उस कोने में जो डस्टबिन पड़ा है उसमें पड़ी है। वो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी जाता है और वहाँ क्या निकलता है? पारस मणि मिलता है, जो कि किसी भी लोहे को टच करे किसी तो उसको सोना बन जाए। तो उसको लेकिन हजम नहीं होती बात। वो कहता है ऐसा कैसे कि आपने पारस मणि को कूड़े में डाल रखा है। तो इसका मतलब आपके पास वास्तव में कोई बहुमूल्य वस्तु है, कहाँ छुपा के रखी है बताइए, शिव जी ने आपके पास भेजा है। तब वो उसको बताने लगते हैं यदि बहुमूल्य वस्तु चाहिए तो पहले इस पारस मणि को फेंक के आओ, उसको नदी में डुबो दो। तो ये त्याग करेंगे तभी तो कुछ वस्तु मिलेगी। जैसा हम कहते हैं कि सांस लेने के लिए सांस छोड़नी पड़ती है, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ देना पड़ता है।
जब हमें कुछ प्राप्त करना है, और हमें जो प्राप्त करना है वो तो बड़ी बहुमूल्य वस्तु है। हमें कृष्ण को प्राप्त करना है, हाँ, हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करना है, हमें गोलोक को प्राप्त करना है। इसलिए हमें कितना त्याग करना पड़ेगा। क्या ये इतना सस्ता है कि हंसते खेलते मिल जाएगा? जब इस संसार में हमें कोई ग्रेजुएशन की डिग्री हंसते खेलते नहीं मिल रही है, हमें LLB, हमें इतने सारी डिग्रीज हंसते खेलते नहीं मिली, तो आपको कृष्ण भक्ति हंसते खेलते कैसे मिल जाएगी? उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति त्याग करता है और पारसमणि पत्थर को फेंक देता है, और तब उसको सनातन गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार से हरिनाम, गोलोक केर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, उसको हरिनाम के बारे में नॉलेज देते हैं, उसको दीक्षित करते हैं, उसको माला जपवाते हैं, और तब उसको असली बहुमूल्य वस्तु पता चलती है जो शिव जी उसको इंगित करना चाहते थे। इसलिए हमारे पास जितनी भी कम भौतिक वस्तुएं होंगी, उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त होगा। ध्यान रखिए, ये शिला प्रभुपाद के शब्द हैं कि जितनी कम भौतिक वस्तुएं होंगी, उतना ही अधिक अवसर आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त होगा। ऐसा शिला प्रभुपाद ने अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों को इकट्ठा करने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि अंत में कुछ हाथ में नहीं आएगा। जैसा कि कुंती महारानी कहती हैं कि अल्टीमेट चीज़ तो जन्म मृत्यु से हट के अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करके भगवान की प्रेममयी सेवा करना है। तो जितनी वस्तुएं होंगी वो उसमें बाधा डालेंगी। इसलिए अब वस्तुएं हैं तो क्या करें, चौराहे में रख दें? नहीं, उसको कृष्ण की सेवा में लगा दें टोटली। हर तरह से उसको अपने फ़ायदे के लिए कोई चीज़ यूज़ ना करें, तो हम क्या बन जाएंगे? अकिंचन। और अकिंचन व्यक्ति भगवान को सरलता से प्राप्त कर पाता है, क्योंकि उसने इतना बड़ी चीज़ त्याग दी ना। जो लोग आसक्ति से मरे पड़े हैं, हाँ, हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम यहाँ पे गांव में गए, तो गांव में केले के दो लंबे लंबे से वो लग रहे थे, केले के, कच्चा केला गुच्छा, पता नहीं कितने केले थे उसमें एक में। मुझे हमें हमें अगर शहर में किसी का एक नींबू भी तोड़ दो आप, तो गाली गलौच और क्या क्या ना हो जाए। वो गांव वाले व्यक्ति ने वो दो बड़े बड़े उसके, मतलब और कुछ नहीं था वहाँ पे, उसने कहा तोड़ के ले जाओ, और कुछ बोला ही नहीं। मतलब बड़ी सहजता से भक्तों ने तोड़ के ले गए, उसने कुछ मांगा नहीं, ने कुछ नहीं, बड़ा प्रसन्न था। भक्तों ने बड़ी प्रसन्नता से उनको प्रसाद दे दिया। उसके बाद जो जो बनाया था सब उनको, क्योंकि भक्त भी रेसिप्रोकेट करना जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि इसको कहते हैं अकिंचनता। हाँ, अभी इसका आप क्या सोच रहे हैं? इसका बहुत गहरा फल मिलने वाला है उस व्यक्ति को, जो कि वो भी नहीं जानता है। इसको कहते हैं अकिंचनता। मतलब अपना जो है वो दे दो, लेकिन जिस पे होता है उसके अंदर लालच ज़्यादा होता है, जिस पे नहीं होता है वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। कितनी अजीब सी बात है। हाँ, वो गांव वाले जिनकी आमदनी बहुत ही मिनिमम है, ना के बराबर है हमारी आमदनी क्या होगी उसकी आमदनी, सोचिए। और उसने बोल दिया ये सारे फल ले जाओ, ये अनार भी ले जाओ, ये भी सारे पेड़ से तोड़ ताड़ के ले आए। और यहाँ पर आप किसी का एक छोटा सा अमरूद भी तोड़ के दिखा दो, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो संसार में चीज़ों की प्राप्ति होने से, कोई कहता है कि चीज़ें बहुत सारी होंगी तो हमें विरक्ति हो जाएगी चीज़ों से, ऐसा नहीं होता है। चीज़ें हमने उल्टा देखा है, ज़्यादा चीज़ें होने से ज़्यादा आसक्ति देखी हमने तो होते हुए। तो इस प्रकार से ये जो अकिंचनता है कि हर चीज़ भगवान की सेवा में लग जाए, मेरे पास जो भी है भगवान का है, ये व्यक्ति भगवान को सरलता से प्राप्त कर सकता है। अदरवाइज़ हाथ पैर मारते रहेंगे। इसलिए त्याग करना हमें सीखना पड़ेगा। संपत्ति का, मान का, सम्मान का, परिवार का भगवान की सेवा में लगाना सीखना पड़ेगा। तो ये कुंती महारानी बहुत ही सुंदर प्रेयर करती हैं, और ये प्रेयर चलती रहेगी और हम इसी प्रकार सुनते रहेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय।